पबजी की दीवानी ये औरत सीधी साधी ना, कहीं दिल में छुपाया ना हो अरमान भारत की बर्बादी का। पबजी के खेल में खेल कोई नया ना हो, आईएसआई का भेजा मोहरा कोई नया ना हो। हम मोहब्बत की भी कद्र करते हैं, मेहमान नवाजी में कम नहीं, पर 4 बच्चों की माँ की प्रेम कहानी नहीं रही है जम कहीं। 5 पड़ी सीमा को सीमाओं की भी जानकारी है, साड़ी की वेशभूषा में लगती भारतीय नारी है। खूबसूरत भोला भाला चेहरा मोहब्बत का पैगाम देता है, पर पाक भी धोखा कई तरह से देता है। किसी की मोहब्बत को हम कौन होते हैं ठुकराने वाले, पर सावधान तो रहना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन तैयार बैठे हैं भारत को जलाने वाले। तस्वीरों में दिख रहे ये युवक स्वारघाट की ग्राम पंचायत स्वाहड़ के गांव जाला देवी के कवि सुखदेव हैं, जो अब तक कई कविताएं लिख चुके हैं। बचपन से ही सुखदेव जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुना करते थे, जिनकी कविताओं ने उनकी जिंदगी में गहरा असर डाला। पंजाब केसरी टीवी और मैं हूँ स्वारघाट से पवन ठाकुर। पुरानी कहावत है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचाए कवि। जी हाँ, कवि की कल्पना आकाश से भी ऊंची होती है। कवि समाज का एक तरीके से आईना होता है, जो समाज में घटते घटनाक्रम को अपने शब्दों में बयान करता है और उसकी हर घटनाक्रम पर पैनी नजर रहती है। हम आज हमारे साथ एक ऐसे ही युवा कवि सुखदेव जी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस उम्र में कवि की तरफ कैसे झुकाव रहा। जी, हमें ये बताएं कि आपको कविता लिखने का शौक कब से है? जब मैं शुरू से ही छोटी क्लासों में पढ़ता था तो कुछ प्राइमरी स्कूल की कविताएं मेरे हृदय में घर करती गई। उसके बाद जैसे ही मैं 8वीं 9वीं कक्षा की तरफ बढ़ा, 10वीं तक पहुँचते पहुँचते कविता ने भी मेरे अंदर घर बना लिया, और पिछले 23 साल से मैं 2001 से लगातार कविताएं लिख रहा हूँ। आधुनिक और सामाजिक ज्वलंत मुद्दों पर ज़्यादातर मेरी कविताएं रहती हैं। धीरे धीरे सुखदेव के आइडियल वाजपेयी जी की कविताएं सुखदेव के मस्तिष्क में घर कर गईं। लेकिन कई बार इन अरमानों को गरीबी के आगे दबाना भी पड़ा। सुखदेव 8वीं कक्षा में थे जब उनकी माता की मृत्यु हो गई, और जब सुखदेव 12वीं में थे तो उनके पिताजी भी चल बसे। बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी और मजदूरी का काम करने के साथ अपनी कविताओं के शौक को जिंदा रखा और आज तक कई तरह की कविताएं लिख डाली। हाल ही में चल रहे मणिपुर हिंसा मामले और सीमा हैदर घटनाक्रम पर भी सुखदेव कविता लिख चुके हैं। देव जी, हमें ये बताएं कि आपने किसी कवि सम्मेलन या यूथ कंपटीशन में भाग लिया है? नहीं, मैंने किसी कवि सम्मेलन में भाग नहीं लिया हूँ, और अपने सोशल मीडिया पर कुछ मेरी कविताएं चलती हैं। इससे बड़ा कोई कवि काव्य मंच मुझे नहीं मिला है अभी तक। इसकी क्या वजह रही है? क्यों नहीं आपने इसको अभी तक जो है वो किसी जिला स्तर या उस पे ब्लॉक लेवल पर अभी तक भाग नहीं लेने का क्या कारण? वैसे तो मैं लगातार कविताएं लिख रहा हूँ, परंतु घर की परिस्थितियों के कारण मैं ना तो इसके लिए कोई उचित मंच ढूंढ पाया, और ना ही मुझे कहीं से ऐसा ऑफ़र आया है। मैं पेशे से मज़दूर हूँ, व इसके लिए उचित खोज नहीं कर पाया कि मुझे कोई काव्य का मंच मिले जिस पर मैं अपनी कविताएं प्रस्तुत कर सकूं। आपकी कविताएं किन विषयों पर आधारित रही हैं और अब तक आप कितनी कविताएं लिख चुके हैं? मैं लगभग 60-70 के आसपास कविताएं लिख चुका हूँ। ज्वलंत सामाजिक मुद्दों पर कविताएं रहती हैं। ताज़ा घटनाक्रमों, सामाजिक और भ्रष्टाचार, राजनीति, क्राइम अलर्ट, ऐसे विषयों पर कविताएं रहती हैं। घटनाक्रम में आपने किस पर कविता लिखी? ताज़ा घटनाक्रमों में ज्योति मौर्य का केस, सीमा हैदर और हाल ही में मणिपुर की घटना पर कविता लिखी गई है। हम चाहते हैं कि आप उसकी चंद पंक्तियां हम दर्शकों को सुनाएं। मणिपुर हिंसा पर कविता की पंक्तियां इस तरह से हैं। फिर से सत्ता मूक हुई, फिर से वही चूक हुई,
फिर से सत्ता मूक हुई, फिर से वही चूक हुई, फिर से ज्ञानी महाज्ञानी बैठे थे दरबारों में, झूठ का खेल फिर चला सरकारों में। इंद्रप्रस्थ फिर से आंखें मूंद गया, भीष्म के पौरुष को फिर से सांप सूंघ गया। स्त्रियां बिलखती रही दरबारों में, इसी दर्द को खूब लिखा अखबारों ने। नारी सम्मान के चिथड़े फिर उड़ाए गए, निर्लज्ज पुरुष सत्ता की गोद में छुपाए गए। कृपाचार्य के मुख पर मौन का ताला जड़ा रहा, द्रोण का धनुर्ज्ञान किस इंतजार में खड़ा रहा। सुखदेव जी, हम चाहते हैं कि आप एक कविता हमारे दर्शकों को कोई और प्रस्तुत कविता सीमा हैदर पर है, जो हाल ही में भारत की आकर बहू बनी है। पंक्तियाँ इस तरह से हैं। पबजी की दीवानी ये औरत सीधी साधी ना, कहीं दिल में छुपाया ना हो अरमान भारत की बर्बादी का। पबजी के खेल में खेल कोई नया ना हो, ISI का भेजा मोहरा कोई नया ना हो। हम मोहब्बत की भी कदर करते हैं, मेहमान नवाजी में कम नहीं, पर 4 बच्चों की माँ की प्रेम कहानी नहीं रही है जम कहीं। 5 पड़ी सीमा को सीमाओं की भी जानकारी है, साड़ी की वेशभूषा में लगती भारतीय नारी है। खूबसूरत भोला भाला चेहरा मोहब्बत का पैगाम देता है, पर पाक भी धोखा कई तरह से देता है। किसी की मोहब्बत को हम कौन होते हैं ठुकराने वाले, पर सावधान तो रहना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन तैयार बैठे हैं भारत को जलाने वाले। बताएं कि आपको कविता की प्रेरणा कहाँ से मिली? सन 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो मैं उनके भाषण वगैरह देखा करता था। तो उन्हीं के भाषण से उन्हीं की भाषा शैली का मेरे को ज्ञान हुआ, और उन्हीं से कविताओं और वक्तव्य की प्रेरणा मिली, और उसके बाद ही मैं कविताएं लिखने शुरू किया। सुखदेव जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके परिवार में किसी को पहले भी कविताओं का कोई शौक रहा है? नहीं, हमारे परिवार में कोई भी ऐसा काव्य लेखन नहीं करता था। बचपन में जब मैं छोटी कक्षाओं में पढ़ता था, तो माता जी की डेथ हो गई। बाद में कुछ वर्षों बाद पिताजी भी गुजर गए, और मेरा ये शौक़ तो तब मुझे लगा था, परंतु ये शौक़ सिरे नहीं चढ़ सका। धीरे धीरे ये शौक़ मेरा दबता चला गया, परंतु जैसे कैसे अब मजदूरी मेहनत के साथ साथ मैं इस शौक़ को थोड़ा उभारने की कोशिश में लगा हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।